कि आराम से सम्मानजनक स्ट्रोक यहाँ पर 1 रन। देखिए अभिषेक, जिस तरह से रनों की गति धीमी हो चुकी है, अगर आप जानते हैं बाउंड्रियाँ नहीं आ रही तो अपने ऊपर प्रेशर न लेके सिंगल डबल आप ट्राई कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप सिंगल डबल भी रह रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक मुकाबले में बने रह सकते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। और याद करिए, यही नहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर जितना इनका नाम है, रेपुटेशन है राजेंद्र ओली का, डिपार्टमेंट क्रिकेट में पेयजल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आप तो खुद डीपीएल को लाइव भी देखते थे। डीपीएल का पहले संस्करण में किसने फाइनल में छक्का, जो वो रील वायरल हो रही थी, किसने जिताया वो छक्का मार के? वो थे राजेंद्र ओली, अपनी टीम को पहली संस्करण में चैंपियन बनाने वाले। तो वो काबिलियत है इनके पास, खड़े रहेंगे तो खत्म कर देंगे मैच को, और साथ में साथ देना होगा अन्य बल्लेबाजों को। काफ़ी खूबसूरत शॉट यहाँ पर, 1 रन। अपना काम कर रहे हैं राजेंद्र ओली, जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनके कंधों पे काफ़ी जिम्मेदारी है इस वक्त टीम की, और देखिए वो बखूबी निभा रहे हैं सिंगल डबल करके, और ये काफ़ी ज़रूरी भी है सिंगल डबल करना। ये कर दिया एक बार फिर से लेट कट, और ये शॉट एक बार फिर से परफेक्ट। क्योंकि देखिए गेंदबाजी अच्छी हुई है अनिल भट्ट की अगर आप बात करते हैं, मगर इस पे भी क्या कर सकते हैं? जिस तरीके से वो चौका गया, रन बन गए हैं, 81 बन चुके हैं, 10 ओवर चल रहा है। मगर यहाँ पे अनिल शर्मा जो 27 पर खेल रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी, और अभी जो चोट लगी है उस गेंदबाज को, या आप कहेंगे कि अभी नहीं आया गेंदबाजी करने के लिए, बहुत निर्भर करता है आगे का सफर, अगले जो 10 ओवर रहेंगे अब। और आज के पूरे दिन आप फील्डिंग में उठा के देख लीजिए, प्रदीप ध्यानी जी जहां भी गए वहां पर गेंदों ने पीछा किया है। मिड विकेट पे एक शॉर्ट, मिड विकेट पे एक हल्की मिस फील्ड हुई, उसके बाद शॉर्ट थर्ड मैन पे गए, वहां पर जो है अब गेंद पीछा करती हुई, वहां पे सब उनको चेंज किया है। और इस मैदान पर यही रहा है कि एक बार जो खिलाड़ी मिस फील्ड करा तो गेंद चुंबक की तरह उसकी तरह आ रही है, और अरे बंद कर दे, आवाज आ रही लाइट में, तभी तो हम नहीं खा रहे। और देखिए यहाँ पर सिंगल डबल, यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वक्त, यहाँ पर इनको हर बॉल पे रन लेके चलना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा स्ट्रोक, लेकिन रन लेने से बल्लेबाज ने मना किया। और यहाँ पर एक साझेदारी की आवश्यकता है यहाँ पर राजेंद्र ओली को। राजेंद्र ओली तो खेल जाएंगे, में भी यहाँ पे हीरो बनने का मौका है आज इनके पास। क्या यहाँ से अपने टीम को संभाल पाएंगे? आज का सबसे बड़ा सवाल। ये है राजेंद्र ओली, जो देते हैं हमेशा दर्द की गोली, ये गेंद ग्राउंड के बाहर होली, नाम है राजेंद्र ओली। देखिए यही तो बात है राजेंद्र ओली, लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर प्रेशर लेके खेल रहे होंगे। जिस हिसाब से इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इस शॉट से आप देख सकते हैं। 10 में 88 पे 3, 10 ओवर 88 रन, 3 विकेट के नुकसान पे प्रॉमिसिंग पेजल, 60 पे 109, 60 गेंदों में 109 रनों की आवश्यकता, ऑलमोस्ट 11 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर पेजल के लिए। और राजेंद्र ओली इस शॉट से हमें बताते हैं कि ये पवेलियन से सेट होके आए हैं और इनको अपनी इनिंग और लंबी करने की आवश्यकता है। इनको खेलना होगा आज, इनको खेलना होगा, इनका खेलना बहुत जरूरी है अभिषेक आज। देखिए खेलना और गेंद को पेलना ग्राउंड के बाहर, ऐसा अगर ये कर देंगे तो मैच को एक तरफा कर देंगे। 60 पे 109, 11 के करीब रिक्वायरमेंट रेट, बड़ी बात नहीं T20 क्रिकेट में। एक ही टीम है जो चलती भी ट्रेन की चेन खींचने का काम कर सकती, वो है जो हडल में नजर आ रही है, जो झुंड में नजर आ रही है। और जो झुंड में रणनीति एक बार आप कहेंगे कि बनाता है तो कई बार वो सफल भी होती है, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि आपने सुना होगा कि बिल्कुल जो झुंड पे हाथी चल रहे होते हैं तो वहां पर वो दुख नहीं देते, एकड़ हाथी वो एकड़ बंदा बहुत दुख देता है। तो यहाँ पे अभी एकड़ वाला काम कर रहे हैं जिस समय बल्लेबाजी टीम। लेकिन अगर बात की जाए अभिषेक तो एकल हाथी बहुत खतरनाक भी होता है। राजेंद्र ओली अपने इनिंग का आगाज तो कर चुके हैं इस छक्के के साथ।
देखते हैं कितनी महत्वपूर्ण उनकी बल्लेबाजी है इस टीम के लिए, क्या वो साबित कर पाएंगे आज खुद को। उनके पास अच्छा मौका है और राजेंद्र ओली खेलें और गेंद को ना पहले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता अभिषेक। बिल्कुल राइट। मगर अब मैं फिर चलूँगा बॉलिंग टीम पे। ये अभी भी मेरा मानना है कि 50-50 ये मैच है, क्योंकि 11 रन मैं मानता हूँ कि बड़ी बात नहीं है प्रति ओवर, मगर अभी भी अगर देखिए कि बॉलिंग में इनके पास धार है, भट्ट और बिस्ट, ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा कर रही है। अब ये आशुतोष बिस्ट का लास्ट ओवर है, तो यानी कि 3 में 20, तो बॉलिंग में अभी भी जान है। अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी, क्योंकि 60 पे 109, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्या हो जाए किस वक्त हो जाए कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, ये क्रिकेट की खास बात है। तो अब बॉलिंग टीम का क्या प्लान है? ये सबसे बड़ी बात कि भोजन की सुगंध नाकों पर आने लगी है और नथनों को फुला रही है, और जाखड़ साहब भी भोजन की तरफ देखते हैं, मगर भोजन तभी पचेगा जब ये मैच सही रहेगा, क्योंकि वो भोजन की सुगंध तो आ गई, मगर मैच की सुगंध अभी कहाँ आ रही है किसी को नहीं पता। चलते हैं एक बार फिर मैच की ओर। ये काफी खूबसूरत गेंद, और आज तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक, ये शुरुआत से काफी हावी हैं, काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस हिसाब से ये डिफेंड कर रहे हैं, और इतने किफायती गेंदबाजी देखिए, जो धार है और उन पे पड़ी ना पड़ी मार है। क्या कहेंगे अभिषेक आप इसके बारे में? धार है, ये गेम आर पार है, अभी भी आर पार का मैच है, और धार के साथ किसका वार है? हेडलाइंस। ये चेंज ऑफ पेस, ये चालाक गेंदबाज है, और वो ये चालाक जो होता है ना, चालाक आजकल के ज़माने में आप सीधे लोग हैं भले ही हैं, मगर चालाक होना बहुत ज़रूरी हो गया है। और क्रिकेट के मैदान पे जो चालाक होता है वो सही से टिक पाता है, रह पाता है, और गेंदबाज का चालाक होना बहुत ज़रूरी। यही तो बात है आज तो उसकी गेंदबाजी के लिए, जितना कहा जाए उतना कम है। देखिए थोड़ा शरीर से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर आशुतोष, काफी सूझबूझ समझदारी वाली गेंद यहाँ पर। मगर देखिए अभी बल्लेबाजी बहुत है इस टीम के पास। अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो है विकेट कीपर की बात करें, सुनील कुमार है आपके पास, वो बल्ला चलाएंगे, तो अमित है आपके पास। ये देखिए इन्होंने गेंदों को नीचे कर करके, धीमा कर करके पूरे ओवर में अनिल शर्मा की नाक में दम कर दिया। बहुत प्यारा ओवर, और एक बार फिर से मौसम का बेहतरीन साथ, और पहली इनिंग में दिखी थी चौके छक्कों की बरसात, और ऐसा लग रहा है कि ऐसा मौसम जब भी होता है तो तूफान के संकेत रहते हैं। अभी शांति जरूर है, मगर तूफान के संकेत अब वो मैच में हैं या कुदरत के हैं, ये वक्त बताएगा। कुदरत की मार, ना खबर ना सार, और एक कट करके 4 का प्यार, आखिरकार लगाई मार, ये दिखाया 4 का प्यार। देखिए अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो ये मारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये रन उन्हें मुफ्त में मिल रहे हैं अभिषेक। ये रन हो सकता है महंगे पड़े, जिस हिसाब से गेंदबाजी करें तो आपका हक बनता है कि आप गेंदबाजों को सपोर्ट करें, आपको ऐसी फील्डिंग करनी पड़ेगी कि गेंदबाज को हौसला मिले। देखिए आउटफील्ड तेज है, आप सभी जानते हैं, तो आपको अपना 100% देना होगा। इसीलिए मैं क्यों कहता हूँ, जब ऐसी टांगों के नीचे से गेंद निकलती है, वो मैं सही कहता हूँ, ये टांगों के नीचे से गेंद नहीं निकली, ये निकली जेठालाल के बगल से बबीता जी, और यही वो बात है। इसीलिए मैं सही कहता हूँ, इतना इजी अगर आप छोड़ देंगे तो इजी पीजी हो जाएगा। और 11 के बाद 94 पे 54 पे 103,
और कौन बनेगा मिस्टर बीन क्रिकेट के मैदान पे, वो भी नटखट रहते हैं और नटखट बनना पड़ेगा अब। नटखट अब गेंदबाजी में आ गए हैं अनिल भट्ट जो है परफेक्ट। कवर्स पे, उधर कट पे, शॉर्ट थर्ड पे, ये गेंद, ये क्रॉस मारने का प्रयास पैड पे वहां पे लगी, उसके बाद मिली जुली नहीं। फिलहाल जो है यहाँ पर डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत करते हैं और इनका बल्ला चलता रहेगा। जब फैक्ट्री में मशीन चलती रहती है इनका बल्ला चलता रहता है। चला दिया है बल्ला, एक बार फिर से चौके का मेला। 98 अगली गेंद, वो अपील जरूर थी, फिर उसके बाद ये गैप में डालते हुए 8 पे 13 पे पहुंचे राजेंद्र ओली। 8 पे 13, एक और छक्का है मेरा, क्या कहेंगे? इसी की तो बात कर रहे थे यहाँ पर हम राजेंद्र ओली के बारे में। ये अनहोनी को होनी भी कर सकते हैं और होनी को अनहोनी भी कर सकते हैं। क्या ये धोनी वाला रोल अदा कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए अभिषेक? पीला पहना है भैया, पीला पहना है। जोर से ये तेज डाली तो पीला पहना है। और इससे पहले गेंद पे देखा कि वो छक्के का गहना है। बेहतरीन स्पेल, हालांकि थोड़े महंगे रहे हैं आज के दिन मगर अच्छी गेंदबाजी फिर भी की है। अनिल भट्ट का स्पेल समाप्त, 1 विकेट इनके नाम। 12 ओवर के बाद 106 पे 3, 48 पे 91। और इस समय अगले मैच को खेलने के लिए पहुंचते हुए भावर के खिलाड़ी हरे भरे पेड़ के बीच में बैठे हैं हरी, उनके साथ है नीरज। तो आज भाबर या फिर स्कॉलर, क्योंकि अगर आप बात करेंगे भाबर और स्कॉलर और उधर अंबाला भी नज़र आ रहे हैं। अंबाला भी नहीं खेले इस टूर्नामेंट में किसी टीम से, शायद अगले उसमें नज़र आएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि इसके बाद जो मैच है स्कॉलर्स की रणनीति क्या है, क्योंकि अगर भाबर जीत गई तो ऑटोमेटिक चले जाएगी। क्योंकि मैं पॉइंट्स टेबल फिर से खोल के बताता हूँ दर्शकों को क्या सीन है। लोकल टीम है क्योंकि उनके फैंस भी यहाँ पे मौजूद हैं काफ़ी हद तक। तो भाबर के हैं 4, जीत गई तो 6 हो जाएंगे, सीधा सीधा वो पहुँच जाएगी। स्कॉलर्स को अपना समीकरण सही करना है। क्या करना है कि अगर वो 200 बनाते हैं तो 146 के मार्जिन से पहले उनको रोकना है। दूसरी टीम को 146 पे ऑल आउट कर देना है या उनको रोक देना है। ये सीधा कहता है, बाकी पॉइंट्स टेबल अपना आप आपको दिखा देगा। मेरा आंकड़े ये कहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जोड़ घटाकर यहाँ पे देखा है तो स्कॉलर्स 146 से पहले अगर सिमेट देती है तो शायद ऐसा हो सकता है। 146 काफ़ी बाहर गेंद यहाँ पर सैम, जो कि अपना बल्लेबाजी में अपना कार्य कर चुके हैं और अब गेंदबाजी में इनके ऊपर काफ़ी उम्मीदें हैं। सैम चोट लगी थी अभी, थोड़ा धीमा, जब वो हाथ में नहीं आई। क्या हाल है भाई? तो मैं सैम की बात मैं कर रहा था कि जब वो पीछे जाते हुए अभी भागे थे तो वहां पे चोट भी लगी थी इनके हाथ में। देखिए
जो है पट्टी बन चुकी है, कमेंट करा तूने तो आसान नहीं होता। लोग नहीं ना मौका, 2 गेंदों पर लगभग 2 मौके, मौका 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 मौका। इस समय कौन दिखा रहा है मौका? रनआउट का सीधा सीधा मौका था, या तो डायरेक्ट या हाथ में आ जाती और स्टंपिंग की। अब नहीं है मौका, मौका तो बार बार मौका नहीं मिलता है। तो आपने सुना हुआ कि 100 सुनार की एक मेरे यार की, एक मेरे यार की जरूर रहेगी जब 100 सुनार की रहेगी। और ये कहा है विकेट कीपर के बारे में गेंदबाज ने। तो चौथा विकेट गिर चुका है, एक ही गेंद पर चांस मिल चुके हैं और शर्मा जी बाहर जा चुके हैं अनिल शर्मा। मगर फर्मा अब जारी और कर देते तो टीम के लिए ज्यादा काम आसान। 34 बनाए भाई साहब ने वापस जाते हुए। तो अनिल शर्मा गए हैं, अमित आ गए हैं। अमित जो कि गेंदों के लिए कोशिश करेंगे कि वो ग्राउंड के बाहर समर्पित करने का काम करेंगे। मगर वेटरन क्रिकेट में अगर आप अमित की बात करते हैं, अमित नेगी की बात करते हैं, तो ऐसा ही समय आता है कि फिनिशर का रोल उनको दिया जाता है। और सैम आए, एक बार फिर से छाए। तो सैम जो आप पिछले मैच में देखा कि हीरो रहे, आज विलंब से उनको गेंदबाजी के लिए लाए, थोड़ा चोट भी लगी। वो तो भाग्यशाली रहे कि ज्यादा चोट नहीं लगी। इस समय गेंदबाजी कौन करता। और अच्छी बात है कि वो स्वस्थ है, मस्त है और मैदान पर है। कि उंगली से जो है बला टली, उंगली पे हाथ लगने से थोड़ा सर पे भी उनकी चोट लगी। वो उंगली पे बिल्कुल उनके लगी थी चोट। मगर फिलहाल फील्डिंग में जो है एक स्क्वायर लेग, होते हुए। और ये ऐसा समय कि ये दोनों बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना होगा रनों का। देखिए अभिषेक यहाँ पर सिंगल डबल, ये काफ़ी अच्छा शॉट, स्लॉग स्वीप मारने का प्रयास, लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं। और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर आशुतोष बिष्ट द्वारा। अपना गेंदबाजी तो कर चुके हैं, लेकिन देखिए मैदान में अभी ऐसे चुस्त नजर आ रहे हैं कि बस मैं ही रोकूंगा अकेले सारे। रोकना होगा, ये रोकेंगे तभी तो दूसरी टीम को ठोकेंगे। तो कैसे, अगर नहीं ठोकेंगे तो कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। बीट सैम, बल्लेबाजों को बिल्कुल गेम में नहीं आने दे रहे हैं सैम। 13 में 108 पे 4, 42 पे 89, 12.5 से ऊपर का इक्वायर रन रेट यानी कि 12.71 का। क्या कहना है जीटी स्पोर्ट्स के समर्थकों का, आइए पढ़ते हैं कमेंट। जीटी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए आप सभी, 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत नजदीक। जीटी एमी, अमित ने किया
ये कैच मेरे को थोड़ा मिस टाइम हुआ है। सारांश अब सायरन बजाने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज सारांश के ऊपर जरूर, वो हालांकि पहले गिरता हुआ डीप मिड विकेट से। तो समर्थक जमला की तरफ जाते हुए अभी गेमर तो कल सेमीफाइनल होगा जमला का, किसके साथ पता लग जाएगा। चलिए ये शॉट और एक कैच, वो दोस्तों कैच है आंसू या ये मैच है। सारांश पे बजाए सायरन और फिलहाल छक्के का सायरन और कैच छूटने का सायरन होना चाहिए था दोस्त इस सिचुएशन पर। इस समय बन गई 13 में 27 ओली और 4 में 3 अमित, और बॉलिंग कर रहे हैं सारांश चौहान। रायता पिलाओ, ताकत आएगी। फिर से आज दिन वार और गेंद एक बार फिर से सीमा। मगर फिलहाल ये रिएक्शन चहल वाला दिखाया इन्होंने क्या मैदान पे चहल विकेट लेने के बाद करते हैं, मगर कैच वो चौका छोड़ने के बाद ये रिएक्शन। एक और 4 गेंद आर पार 125 पे 4। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे यार, और देखिए अभिषेक यहाँ पर 36 गेंदों में 72 रनों की आवश्यकता और 12 का रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर। राजेंद्र ओली इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी और निगाहें देखिए इनके ऊपर है आज।
सैम अभी तक काफी हावी नजर आ रहे थे। और एक क्लीन बोल्ड, यू मिस आई हिट। देख काफी खूबसूरत गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। जहां अभी तक हावी नजर आ रही थी यहां पर इनकी बल्लेबाजी, अभी पूरा आप कहेंगे कि कहा नहीं जा सकता है, गेम कहीं भी जा सकता है, आखिरी बखरी रन तक भी जा सकता है। देखिए बस देखना बाकी है राजेंद्र औली यहाँ पर कितना कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए। काफ़ी उम्मीदें हैं इनसे, आज इनके ऊपर निगाहें, यहाँ पर ऑडियंस काफ़ी सपोर्ट कर रही है राजेंद्र औली को। और सैम यहाँ पर जिनका आज बोलबाला रहा है, बल्लेबाजी से लेके गेंदबाजी और फील्डिंग में भी ये कहीं पीछे नहीं हटे आज, सब तरफ से यहाँ पर इनको देखिए हीरो कैम में नजर आएंगे आज आपको सैम की उंगली में चोट लगी है मगर दर्द दूसरे को दे रहे हैं। देखिए जब अमूमन चोट आपकी लगती है तो दर्द आपको होता है, मगर दर्द अब इस समय जो है वो पीली जर्सी वालों को दे रहे हैं और वो दर्द बहुत गहरा हो रहा है। 2 विकेट ले जा चुके हैं, तो यानी कि चोट आप देखिए, चोट आपको लगी और दर्द दूसरे को दें तो यहाँ पर वो बेहतर। काफी खूबसूरत शॉट, नीचे फील्डर मौजूद तो है लेकिन बन के रह जाएंगे दर्शक। और इसी के साथ एक और 6 नए बल्लेबाज शोएब आजाद, पहली गेंद पे छक्का, 6 रन से अपना खाता खोला। क्या ये अपने बल्लेबाजी का आगाज कर रहे हैं कि मैं हूं, अभी मैं कर सकता हूं। देखिए पहले ताकत और फिर नजाकत, ये बेहतरीन और कितने खूबसूरती से ये शॉट खेला है। रन मिलेंगे भाई पूरे 4, पर गेंदबाज थोड़ा परेशान, मेरी समझ में नहीं आ रहा है अभिषेक, मैं इस ओवर को अच्छा बोलूं या महंगा बोलूं। इस ओवर में विकेट की सफलता भी मिली है और 3 बाउंड्रियां भी आ चुकी हैं। वसूल हो गया भाई, वो लगान वसूल हो गया क्योंकि 20 रन आ गए, और जब लगान वसूल हो जाता है तो आपको दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता। 145 पे 5, 15 ओवर के बाद 30 पे 52 वो बराबरी पे लिया है। मगर मैदान पर जब तक ये दोनों खिलाड़ी, आजाद ने आज़ादी से शॉट लगाए, ओली ने दी दर्द की गोली। अब कौन वो आजाद और गोली से बच पाएगा? मैदान पर आ गए इलियास लव, ब्लॉगर भी हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं। मगर यहाँ पे देखिए इस समय ब्लॉग बनाने का समय आ गया है गेंदों के साथ, क्योंकि ब्लॉग तभी अच्छा बनेगा जब विकेट आएंगे, और नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी। कप्तान है यहाँ पर टीम के मोहम्मद इलियास, और 30 प्लेसमेंट लगाते हुए कप्तान नहीं है, वही डोबरिया ने जब पूछ रहे थे, वही डोबरिया तो बोले ना उसको बोला ध्यान नहीं रहा। काफी अच्छी बॉल, फील्डर मौजूद तो है लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। नो मैंस लैंड में बॉल गिरी, और इलियास जानते हैं यहाँ पर कि आवश्यकता है उनकी टीम को भी, जिस हिसाब से पहला ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ है। यहाँ पर आजाद के आने से पहले 12 का रिक्वायर्ड रन रेट था और अभी करीब 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है। 29 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता। मे भी यहाँ से मैच खींच सकता है अभिषेक। बिल्कुल विकेट की मांग, मैदान पर मोहम्मद इलियास।
पूरी फील्ड प्लेसमेंट। ये गेंद टर्न करता हुआ, पहले सोचा कि कट कर दूं और उसके बाद वो गेंद घूम गया, और जब गेंद घूम गया तो फिर रूम नहीं मिला। शॉट ये छक्के की डगर, मगर अगर नहीं, ये है छक्के की डगर। देखिए राजेंद्र ओली अपना काम तो कर चुके हैं और कर रहे हैं, और इन्हें आगे भी करना पड़ेगा इसी तरीके से। और अभिषेक, मैं अपने मन की बात कहूं तो मुझे लगता है ये जोड़ी खींच पाएगी इस मैच को। एक और शॉट, फील्डर मौजूद है लेकिन उसके सर के ऊपर से 6 रन। देखिए अभिषेक, मैं कह ही रहा था आपसे कि इनके ऊपर काफी नजरें हैं आज पूरी पब्लिक की यहाँ पर, और टीम को भी इनकी आवश्यकता थी और उस तरह खुद को प्रूव भी किया है। 18 गेंदों में 44 रन। छक्कों के देखिए आप, 5 छक्के मार चुके हैं अभी तक, 244 का स्ट्राइक रेट। इसी तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता आज इनसे, यही उम्मीदें थी और आज उम्मीदों पे खरे उतरे। 18 पे 44, 5 छक्के लगाए, 2 चौके, जो जिसके लिए जाने जाते हैं। वापिस स्टंप की तरफ, सिंगल भी लेते हुए, स्ट्राइक भी रखते हुए अपने पास, 16 में बना दिया 160। अब चाहिए 24 पे 37। 4 ओवर में ये क्या होगा, ये तो आप वक्त बताएगा, क्योंकि जब तक मैदान पर राजेंद्र ओली, तब तक ओली है तो मुमकिन है। 15 जिसे देखिए 15वां ओवर आया 20 रन का, जिसमें विकेट भी आया। फिर उसके बाद 16वां ओवर आया 15 रन का। तो विपरीत से भी सही चलते हुए और विकेट गिरने के बाद भी बहुत अच्छे चलते हुए। 24 पे 37, 24 पे 37, मगर अब आपस में गेंदबाज आपस में भिड़ेंगे। खिलाड़ी को खिलाड़ी का एक और 4 ओवर में जब 37 रन चाहिए होते तो अब 5 विकेट आपके पास होते तो एक कदम बैटिंग टीम का आप आगे मानते हैं। आपको क्या लगता है, एक कदम मानते हैं या फिर पूरा ही मानते हैं? इस वक्त तो भाई आप रिमेंबर द नेम राजेंद्र ओली, जो इस वक्त काफी तूफानी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। देख नहीं रहे हैं गेंदबाज कौन है, बस आ रहे घुटना टेक और तमाशा देख। घुटना टेक, तमाशा देख, गेंद को ग्राउंड के बाहर मार के फेंक। 45, पहली 50 के करीब अपने इस टूर्नामेंट में। ये थ्रो थोड़ा सोच बेहतर थी, ये सोच कप्तान की बेहतर थी कि ओली के एंड पे मारना चाहते थे, ओली का विकेट चाहते थे, मगर शोएब जो आजादी से शॉट लगा रहे हैं, जो भले डाई करवाए, मगर फील्डिंग में परिवर्तन। लेफ्टी बल्लेबाज शोएब आजाद, शोएब आजाद गेंद को कह रहे हैं तू आजा रे आज। शोएब आजाद ये देखिए, जब भी ध्यान और ज्ञान मैदान पर होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, आवाज आती है, आवाज।
और आवाज डंडों पे लगने की कितनी मधुर प्रदीप ध्यानी जी को लगी होगी, क्योंकि अभी तक के स्पेल जितने भी आपके बेकार रहे हों चाहे अच्छे रहे हों, मगर उसमें से सबसे परफेक्ट डिलीवरी वो ध्यानी जी के ज्ञान से गई है। जी हाँ अभिषेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं बात कर रहा था आपसे साझेदारी की। काफ़ी अच्छी गेंद, खिंचा हुआ गेंद था और विकेटों के ऊपर जाके लगी गेंद, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी खूबसूरत ये गेंद थी। ये माइक सर और अगर यहाँ से मुकाबला जीतना है आपको तो बल्लेबाजी टीम आपको राजेंद्र ओली का साथ देना पड़ेगा। और अगर आप राजेंद्र ओली का साथ देंगे तो जब तक राजेंद्र ओली क्रीज पे हैं तो कुछ भी मुमकिन है अभिषेक। देखिए जीतना भी है और मैच को खींचना भी है। कैसे 22 पे 36 और आ गए मैदान पर सुधांशु शर्मा 07 7 अभी अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नाबाद ये कह रहे हैं उसको बोर्ड पर अगर 7 रहेगा। सुधांशु मैं अंशु मैदान पर है। सुधांशु ये देखिए ध्यानी जी, मैं ध्यानी जी नहीं कहूंगा इस समय, इन्हें कहूंगा ज्ञानी जी। ध्यानी जी नहीं है, ज्ञानी जी है। ए देखिए ज्ञानी जी, बिल्कुल तो ध्यानी जी का ज्ञान काम आ रहा है। और ये कीपर का भी काम आ रहा है, काम कर दिया। ये क्या हुआ कैसे हुआ? नॉट आउट है, नॉट आउट। तो शायद गलती से मिस्टेक हुई है, क्योंकि अमूमन जब आप फिंगर ऊपर करते हैं वो शायद विकेट के लिए होती है, मगर यहाँ पर हाथ नीचे रखकर बिल्कुल उन्होंने कहा है कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि थोड़ा पीछे है, नॉट आउट है। तो मैदान पे महफूज है सुधांशु शर्मा। चलिए अभी महफूज है, आउट नहीं है। ध्यानी जी का ये ओवर। बीस पे 36। क्या कहेंगे अंकुश? ध्यानी जी वाकई में ज्ञानी जी है नहीं है? देखिए अभिषेक, इनकी उम्र की बात की जाए, इनको काफी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, तो इनको ज्ञानी जी कहना बिल्कुल सही होगा अभिषेक। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, क्योंकि ये नाम कभी गलत हो ही नहीं सकता। देखिए काफी सूझबूझ से गेंदबाजी। देखिए अगर आपको मुकाबला जीतना है तो आपको राजेंद्र ओली को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पे रखना होगा। 17वें ओवर से आया 1 रन और 1 विकेट। तो ये ज्ञान ब्रह्मांड में बिल्कुल काम आया और क्रिकेट के मैदान पे काम आया। 18 पे 36। तो मैच में अगर आप पूरा देखेंगे जो ये ओवर आया है 1 रन का और 1 विकेट का, 17वां ओवर। और अपना 1 ओवर अभी बचा है। पहले गुसाई जी की तरफ जा रहे थे, गुसाई जी ने टोपी भी उतार दी थी गेंद करने के लिए, मगर ध्यानी जी के ऊपर भरोसा जताना, उनके ऊपर गेंदबाजी कराना और इस समय मैच को बनाना, ये पूरी तरीके से आप कहेंगे कि रहा है। सारा कप्तानी की तारीफ करनी होगी जो ध्यानी जी को लाया, चाहे खुद आए या कप्तान लाए, जो भी लाया, मगर इस समय बहुत बेहतर लाया। तो 18 पे 36 3 ओवर में। देखिए राजेंद्र ओली, इतना सीधा शॉट की तीर भी शर्मा जाए। अभिषेक क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में आप?
ओली की गोली, 50 की होली, इस समय 50, 21 पे 50, राजेंद्र ओली ने आज गेंदों को किया है आर पार। पहली 50, सेलिब्रेशन नहीं, वो कह रहे कि अभी जेब में रखूंगा सेलिब्रेशन, वो पॉकेट को तब खोलूंगा जब मैच को जिताऊंगा। पहली 50 इस मैदान पर, इस टूर्नामेंट पर। क्या फिर से दहाड़ेगा ओली का बल्ला? क्या MKVN के ग्राउंड में मचेगा हल्ला? सैम तीसरा ओवर डालने हैं क्या? पूरे 4 ओवर और वो 18 ओवर डालने, फिर 19 पर शायद ध्यानी जी डालेंगे, 20 पर ये डालेंगे या कोई मीडियम पेसर डालेगा। चला दिया है बल्ला, मच गया है हल्ला। आसान नहीं था ये शॉट खेलना अभिषेक, कवर्स के ऊपर से दे मारा है 6 रन। फील्डर मौजूद तो थे लेकिन गेंद तो ऑडियंस तक ही पहुंची अभिषेक, पकड़ना तो नहीं पड़ेगा। और राजेंद्र ओली की हम बात कर रहे हैं, उन्हें जरूरत है, उनके बाजू में वो ताकत है। और फुल टॉस गेंद और थोड़ा सा गेंद घूमी और देखिए अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, इसी तरह की फील्डिंग करनी होगी। 25 गेंदों में 57 रन पे खेल रहे हैं राजेंद्र ओली, 6 छक्के मार चुके हैं अभी तक। लगता है आज पवेलियन से ही मन बना के आए थे कि आज मैं खेलूंगा, आज मेरी जरूरत है टीम को, खेलूंगा, गेंदों को पेलूंगा। वाइट, ये दर्द वाइट का जरूर इस समय सैम एक बॉल को डालने का। इस समय सुधांशु शर्मा कीपर आए यस समझाने के लिए, यस कह रहे हैं कि ये करिए ऐसा होगा, ये करिए वैसा होगा, और इस समय कैसा होगा शर्मा बताएंगे। ये मैदान पर होते हैं शर्मा, और शॉट को पहुंचाते हैं ग्राउंड के बाहर भर कर। क्या बॉल है, और अब विकेट आया है क्या? आउट, आउट, तो आउट हुए हैं यहां पर। और 173 पे 7, 18 के बाद और 12 पे अब चाहिए 24, 12 पे 24, 2 ओवर में 24। इस टूर्नामेंट का क्या अंदाज डाला था कि आधा मुकाबला तो उन्होंने वहीं पलट दिया था अभिषेक। और राजेंद्र ओली अब इनके ऊपर निगाहें, मात्र 2 ओवर बचे हैं और 12 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। वैसे तो इनकी बाजू में वो दम है कि ये 1 ओवर में भी मुकाबला खत्म कर सकते हैं, लेकिन बस देखना यही होगा कि टीम कब तक साथ देती है इनका। सुनील कुमार, कप्तान सुनील कुमार मैदान पे है। सुनील और गेंदों को लगाने का काम करेंगे क्या नील? छब्बीस पे 61, राजेंद्र ओली 6 छक्के 4 चौके। ओली का बल्ला, बड़े मैच के खिलाड़ी। वो जब वेटरन क्रिकेट में याद है जब सत्ती चौड़ को जिताया था इन्होंने सेमीफाइनल में, लास्ट वही पारी आई थी इनकी, लास्ट वही पारी जब इन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस, उसके बाद बीच में थोड़ा सा शांत रहे थे, वो मैच विनिंग पारियां नहीं आई थी और अब आई है मैच विनिंग पारी।
लगभग। और यश ने जिस तरीके से काम किया है विकेट के साथ, क्या कहेंगे उस पर? काफी अच्छा शॉट और एक गेंद मंगा लीजिए आप दुर्गापुरी से, ये क्योंकि यहाँ तो नहीं मिलने वाली है गेंद। काफी अच्छा शॉट। कह रहे हैं राजेंद्र औली नहीं, मैं भी हूँ अब इस मुकाबले में, आप मेरी भी बल्लेबाजी देखिए। काफी खूबसूरत शॉट और इस तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता भी है अभी यहाँ पर। 187, लॉस ऑफ 7, 19 ओवर और आखिरी ओवर, अंतिम ओवर 10 रन, मात्र 10 रनों की आवश्यकता। देखते हैं कुछ मिरेकल हो पाएगा यहाँ पर। और राजेंद्र औली जो कि आज छाछ